भक्त हंसजनों, सदगुरु के दरबार में हम आए हैं दर्शनार्थ। उस अनुभूति को जीवंत बनाने जो आज से 628 वर्ष पूर्व सदगुरु का इस धराधाम में अवतरण हुआ। काशी के पश्चिम में स्थित इस लहर सरोवर में साहेब प्रकाश के पुंज के रूप में आए और कमल पुष्प पर शिशु का रूप धारण किए। सत्य प्रकाश रूप है, इसलिए सदगुरु प्रकाश रूप में ही आए। हम उसी अनुभव को, उसी अनुभूति को इस दरबार में आंखें बंद करके जीवंत बना लेते हैं, जैसे वो घटना 628 वर्ष पहले की न हो, जैसे वो अभी की हो, जैसे वो आज की हो। इस सदगुरु के दरबार में आकर के हम प्रार्थना करते हैं कि हे साहेब, हे सदगुरु, मेरा मन बहुत मलिन है। इस मेरे मन को आप शुद्ध करो, विकार को दूर करो, मैं हल्का हो जाऊं। साहब ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। बीजक में साहब और भी कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बिगोए। दोनों साखियों में मन का ही उल्लेख है। मनुष्य सुख चाहता है, सभी, हर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है इस जगत में, इस संसार में, जो चाहता हो मेरे जीवन में दुख आए। लेकिन सुख चाहते हुए सुख का उपाय करना होता है, तब सुख मिलता है। और सुख का उपाय है जो साहब कहते हैं कि तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल। हे हंस, तू बहुत सबल था, बलवान था, लेकिन तूने अपने आप को भार युक्त बना लिया। और भार युक्त हम कैसे बने? मन के कारण। वस्तुतः आपको कहूं कि शरीर मरता नहीं है, मन मरता है। शरीर की मौत नहीं होती, मन की मौत होती है। आमतौर पे हम कह देते हैं शरीर मर गया। शरीर क्या मरेगा? शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित है और अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। 5 तत्वों का संयोग जीवन और जन्म है, 5 तत्वों का वियोग मृत्यु है। ठीक है? तो ये सारा खेल जीवन में सुख का, दुख का, प्रेम का, घृणा का, सब मन पर केंद्रित है।
इसका आधार ढूंढो, इसका मूल ढूंढो तो मन मिलेगा। और मन विकृत है, विषाक्त है। इस मन को धोने के लिए हम यहां आते हैं। संत भजन गाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना ही भजन है। शरीर को धोना ठीक है, हमारी बाहर की शरीर में लगी गंदगी दूर हो जाएगी, लेकिन असली धोना तो मन का धोना है। मन धुले, और मन में जितना अधिक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, इसको जोड़ते चले जाएंगे, हमारा मन और भारी होता चला जाएगा, हमारी चाल भारी होती चली जाएगी और जीवन में दुख भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हम ऐसा ही कुछ दूसरों के प्रति सोचते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाओ, आपको अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। कहानी थोड़ी काल्पनिक है लेकिन मजेदार है। कहते परमात्मा ने इस धरती में अमन चैन लाने के लिए क्या सोचा कि क्या करना चाहिए। और जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हो, चतुर्दिक सिर्फ युद्ध है, युद्ध है, युद्ध है, लड़ाई है। कोई होरमुज बंद कर दे रहा है, कोई चालू कर दे रहा है, देख ही रहे हो आप। तो परमात्मा ने अमेरिका को बुलाया, रूस को बुलाया और चीन को बुलाया। परमात्मा ने कहा कि ऐसा है, इस धरती में मैं अमन चैन चाहता हूं और आप लोगों को एक अवसर देता हूं कि आप अपनी कामना, अपनी मांग रखो मेरे पास। कैसे इस देश, इस दुनिया में अमन चैन बन सके, शांति कायम हो सके। तो जो भी तीनों के लिए मैं कहता हूं, एक एक वरदान मांग लेना, है ना। अमेरिका से सबसे पहले पूछा गया, अमेरिका से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगते हो, कैसे इस धरती में शांति कायम हो। डोनाल्ड ट्रंप आए हाथ जोड़ करके। वैसे नाम लेना ठीक नहीं है, अमेरिका ही काफी है ना। अमेरिका का जो प्रतिनिधि था वो सामने आया, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हमारी कोई ऐसी मांग नहीं, बस एक ही बात, इस जमीन में सब रहें लेकिन चीन न रहे। इस जमीन में सब रहें लेकिन चीन न रहे, बस इतनी हमारी चाहना है। चीन के प्रतिनिधि से पूछा गया कि बोलो क्या मांगते हो। चीन के प्रतिनिधि ने कहा, वैसे तो हम बौद्ध धर्मावलंबी हैं, हम भगवान पर आस्था नहीं रखते, आत्मा पर भी न परमात्मा पर भी, लेकिन आप यदि कहते हो तो बस एक ही बात हम कहना चाहते हैं, इस जमीन से में सब रहे लेकिन जमीन के नक्शे से अमेरिका का नक्शा मिट जाए। आई बात समझ में? हाँ, अमेरिका ने कहा चीन न रहे जमीन पर, और चीन ने कहा अमेरिका का नक्शा ही न रहे, अमेरिका का कोई रंग न रहे। हाँ? तो रूस जरा भी कमजोर हो गया है। परमात्मा ने उनसे भी पूछ लिया, आप क्या चाहते हो।
कहे परमात्मा हमारी कोई कामना नहीं है, हमारी कोई चाहना नहीं है, इन दोनों की कामना पूरी हो जाए, बस यही हमारी कामना है। इन दोनों की कामना पूरी कर दो, बस यही हमारी कामना है। ऐसा लगता है कि रूस वाले ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी। मन विषाक्त है, विकृत हो गया है। नाश, विनाश, यही। ये कैसे इस मन का समाधान निकले? हा? कैसे मन सुमन बने, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था। और ये सच है कि मन में जितने विकार आते जाएंगे, आप जीवन में देखना, आप उतने ही निर्बल होते चले जाते हो, उतने ही आपकी आत्मा कमजोर होने लगती है। जैसा एक कोई व्यक्ति है, वो हर व्यसनों से युक्त है, वो बड़ा ही गिरा पड़ा मरा रहेगा। लेकिन एक साधन संपन्न साधक है, उसका आत्मबल देखना, उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसका मन भार युक्त नहीं है, और यदि है भी तो उतना नहीं जैसे एक व्यसनी व्यक्ति से, एक कुसंगी व्यक्ति से, है ना। इसलिए हम जब लहरतारा धाम आए हैं, तो सदगुरु से हमारी एक ही प्रार्थना होवे, साहेब हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारा मन सुमन हो जाए, हम अच्छे हो जाएं साहेब। और जहां मन सुमन बना, मन निर्मल हुआ, सुख स्वयमेव आने लगता है। सुख का आधार है मन की निर्मलता, मन की निर्मलता है। इसलिए मन हमारा निर्मल बने। हंसा तू तो सबल था, हल की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवा। तुमने अपने मन को अनेक रंगों में रंग लिया। और एक साखी जो मैंने और कही, वो बीजक की है। वहां साहब क्या कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को। क्या कहते हैं साहब, जब तू जन्म लिया था उस समय तुम इतने मुक्त थे, इतने स्वतंत्र थे, उतना कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। अब देखिए, जो दूसरे मनुष्य से इतर प्राणी है ना, वो सब बंधन में है, बंधन में। उनकी स्वतंत्रता कोई प्रशंसनीय नहीं है ना। हम कभी कभी ये उदाहरण देते हैं कि देखो वृक्ष कितना शांत है, गाय बैल भैंस की तरफ दिखाते हैं उंगली दिखा के कहते हैं देखो कितना शांत है, कल की उसे फिक्र नहीं है। लेकिन उनकी शांति प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि वहां उपद्रव का कोई उपाय ही नहीं। जहां उपद्रव का उपाय हो वहां शांति की प्रशंसा है ना। हाँ, इसलिए मनुष्य यदि शांत हो गया तो उसकी बहुत प्रशंसा होती। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखो, जब हम इस संसार में आते हैं तो रोते हुए आते हैं, हाँ? रोते हुए आते हैं। ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। कबीर, जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। जब इस जगत में तुम आते हो तो सारा संसार समाज आपके आने की प्रसन्नता मनाता है, और एक अकेला तू रोता है। और तेरा रोना जरूरी भी है, क्योंकि तेरा रोना जीने का प्रतीक है। सच है ना ये बात? कोई बालक जन्म ले और रोए ना
तो संदेह पैदा होता है। बच्चे का रोना जीवन का प्रतीक है, लेकिन उस रोने में सारे समाज की खुशियां छिपी होती हैं। साहब कहते ठीक है, ये आना तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन जाना ऐसा ही न हो। इस जगत से तू जाए तो उल्टा होना चाहिए, सब संसार के लोग रोए और तू अकेला हंसता जाए। तू अकेला हंसता जा और सब रोएं तुम्हारे जाने पर। तुम्हारा कर्म इतना श्रेष्ठ हो, तुम्हारा कर्म इतना महान हो, है ना। अब ये कैसे बनेगा? देखो, बच्चे में भोलापन, बच्चे में सरलता, बच्चे की निर्दोषता बहुत प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि अभी संभावना है। आगे संसार देखेगा, बिगड़ेगा, मन उसका खराब होगा। अभी तो उसने दुनिया देखी नहीं, लेकिन एक वृद्धावस्था में कोई बाल्यवत हो जाए, शिशुवत हो जाए, बच्चे की भांति हो जाए, उसकी प्रशंसा है। क्योंकि सारी दुनिया देखी, जगत देखा, सारा संसार देखा, हाँ, सारी इच्छाएं देखी, उसके बाद भी उसने सबको समझते हुए शांत हो गया है, वो प्रशंसा के योग्य है ना। और यही जीवन की सफलता है कि तुम इस जगत से विदा लो, विदा लेने से पहले शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। और ये स्थिरता आती है मन की निर्मलता से। मन निर्मल होता जाएगा, मन के निर्मल होने से जीवन हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। भार युक्त न हो करके, है ना, भारहीन होते जाओगे और हल्के होते चले जाओगे। 3 गुण बताए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की विशेषता यही है कि वो प्रकाशक होता है और हल्का होता है। तो यानी यदि हमारा जीवन जितना अधिक सतोगुण के करीब होगा, सतोगुण की प्रधानता हमारे जीवन में आती जाएगी, हम उतने ही हल्के होते चले जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे। आप भोजन का उदाहरण ले लो, जितना अधिक आप मसालेदार भोजन करोगे, तमोगुण की प्रधानता बढ़ेगी, रजोगुण की प्रधानता बढ़ेगी। इसलिए साधक के लिए निर्देश होता है कि यदि तुम्हें साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो तुम्हारा भोजन सात्विक हो, हल्का हो। उसका यही कारण है ना। मांसाहार के लिए इतनी बड़ी मनाही है, उसका यही कारण है। मांसाहार से व्यक्ति के अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण से बहुत विशेष हो जाता है उसके जीवन में। क्योंकि मांस वैसा है ही, किसी जीव को मारा गया है, उस जीव ने प्रतिरोध किया है, क्योंकि वो जीव मरना नहीं चाहता, और नहीं मरना चाहता इसलिए प्रतिरोध में कितने अपनी ग्रंथियों से विष छोड़ता है, वो विष उस मांस में शामिल है। अब उसे हम आहार बनाएंगे तो उसका प्रभाव भी हमारे विचारों में आएगा, इसलिए मांसाहार बना ही। मांसाहार के बाद और आइए, गरिष्ठ भोजन को भी मना किया गया है साधना के क्षेत्र में। उसका भी कारण है, बहुत मसालेदार, बहुत तेल युक्त, बहुत चटपटा ऐसा भोजन करोगे तो आपके अंदर रजोगुण की प्रधानता हो। तो सतोगुण की प्रधानता यानी सात्विक भोजन, बहुत मसाला नहीं, मिर्च नहीं, तेल नहीं, सामान्य सादा भोजन, इससे आपके अंदर सतोगुण की प्रधानता आएगी। और सत्व गुण की विशेषता है, वो प्रकाशक होता है और हल्का होता है। कबीर पंथ में इसलिए नियम है, और कबीर पंथ के लोग इसलिए सात्विक होते हैं, उनका मन निर्मल होता है औरों की बजाय, है ना। फिर भी कहीं न कहीं संग दोष के कारण हमारे जीवन में, हमारे मन में अगर किसी भी प्रकार का विकार है, तो इस साहिब के दरबार में आए हैं हम, 3 दिन के प्राकट्य महोत्सव मनाने आए हैं, है ना। और जब यहाँ आए हैं तो उस अनुभूति को अपने जीवन में प्रकट करो, है ना।
साहेब 628 वर्ष पहले यहाँ प्रकट हुए, वो अलग बात है, लेकिन उन साहेब को अपने हृदय रूपी कमल में प्रकट करो, उनका अवतरण करो, ये जरूरी है। और अवतरित करो अपने हृदय रूपी कमल में, और प्रार्थना हो, स्तुति हो, हाँ, अर्जी हो, निवेदन हो कि साहेब मेरा जीवन विकारों से रहित हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, मेरा मन सुमन हो जाए। हा? और धर्मदास साहेब की वो वाणी, वो उक्ति कि बहुत निहाल कियो गुरुजी, तूने बहुत निहाल किया, तुमने मुझे धन्य धन्य किया सदगुरु। डूबत जात रहे भवसागर, पकड़ के बाह लिए। मैं तो डूबता उतराता था भवधार में, संसार की धारा में, जगत की धारा में। तुमने मेरी बाह पकड़ करके किनारे लगा दी। तू न किनारे लगाते तो मैं बहता बहता पता नहीं कहाँ चला जाता, है ना। हाँ, उस असीम में खो जाता, लेकिन तुमने मुझे उबार लिया सदगुरु। यही भाव से हम अपने हृदय में सदगुरु का अवतरण करें और मन को निर्मल करें। हाँ, ऐसे जीवन हमारा भारहीन बनेगा, और भारहीनता ही सुख का आधार है। भार मन का निर्मल होना ही सुख का आधार है ना। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर ये वातावरण है सत्संग का। प्रतिवर्षानुसार हम साहेब के इस दरबार में आते हैं और यहाँ आकर के साहेब के उस अवतरण को जीवंत बनाते हैं, उसको अपनी अनुभूति प्रतीति बनाते हैं, है ना। और मानो हम अपने विचारों में आंखें बंद करके उस दृश्य को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं कि जैसे साहेब अवतरित हुए थे 628 साल पहले, ऐसे ही साहेब आज भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए, है ना। तो सदगुरु का दरबार, सदगुरु का धाम, पंछी हजूर उदित नाम साहेब की कृपा, उनका कबीर पंथ के प्रति सबसे बड़ा योगदान, और एक ऐसा एक अनुपम और अप्रतिम कार्य उनका जो सदियों तक साहेब को स्मरण किया जाता रहेगा। और ये हम सब के लिए एक गौरव का क्षण है, क्योंकि साहेब ने वो हमें गौरव प्रदान किया कि साहेब के इस प्राकट्य धाम में, प्राकट्य सरोवर में प्राकट्य धाम की स्थापना और निर्माण किया है ना। और अभी 3 दिन में निश्चित ही आपको पंछी हजूर साहब के मुखार बिंद से आगे कार्यक्रम की घोषणा भी आपको सुनने को मिल सकती है। इसलिए अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता उस संदर्भ में, लेकिन बहुत तीव्र गति से शेष कार्यों का संपादन हो रहा है, उसे आप देख रहे हैं, है ना। तीव्र गति से थोड़ा सा कार्य रह गया है, तो आने वाला जो समय है बहुत बड़ी खुशी का और बहुत बड़े सौभाग्य का समय लेकर के आएगा। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी चाहना है, ऐसी मेरी सोच है, मेरी उम्मीद है। इन्हीं उम्मीदों के साथ सत्यनाम बंदगी साहब।